स्टडी रीडिंग। अब रीडिंग बहुत सारे तरह की होती है, जैसे हम लोग बात करें वी आर वेटिंग फॉर अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट और बाहर बैठ के हम लोग मैगजीन वी आर जस्ट फ्लैपिंग थ्रू द पेजेस, तो वो भी क्या है, वो भी रीडिंग है। और अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए तो हम वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द मेन्यू, वो भी रीडिंग है। और अगर हम लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर हम अपनी पुस्तक खोल के हम उसकी पढ़ाई करें, टेक्स्ट बुक की पढ़ाई करें, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रीडिंग। अब इन सब रीडिंग में बहुत डिफरेंस होता है और इसीलिए जब हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक को लेकर जब अपनी पढ़ाई के पर्सपेक्टिव में जब हम जो रीडिंग कर रहे हैं, वी कॉल इट स्टडी रीडिंग। स्टडी रीडिंग का मतलब है कि जो हमारे काम आएगा, हम इंटेंशनली चाहते हैं कि उसको हम लोग रिटेन कर सकें। जो इंटेंशनल रिटेन करना चाहते हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया स्टडी रीडिंग, ताकि उसको हम लोग बाइफर्केट कर सकें अदर जो टाइप ऑफ रीडिंग है उससे। से इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट में बैठने के बाद और आपको कुछ ऑर्डर करना है, यू डू नॉट फील लाइक रिटेनिंग द एंटायर मेन्यू इन योर ब्रेन। आपको क्या है, बस देखा, स्कैन किया, जो काम का था उसको ऑर्डर किया, एंड यू टेंड टू फॉरगेट दैट। आपको सिर्फ उतना ही याद रहेगा इनकी ये डिश बहुत अच्छी थी, या फिर ABC रेस्टोरेंट है इसके लिए मुझे XYZ डिश के लिए मुझे वहाँ जाना है ना। या फिर हम लोग बोलें कि मुझे ABC मॉल जाना है, किस लिए, वो XYZ काम है, सिर्फ उसी के लिए जाना है, तो सिर्फ उतना याद रहेगा, बाकी चीज़ें आप भूल जाएंगे। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, और हमारा ब्रेन क्या पूरे को स्कैन करके सिर्फ 1% रिटेन करता है। सी, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है, उसको पता है क्या रखना है और क्या छोड़ना है। अगर वो हर चीज़ याद रखने लगे तो आफ्टर वन टाइम वी मे फील लाइक परप्लेक्स्ड, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत जम्बल्ड हो जाएंगे, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे। इसीलिए बचपन से लेके आज तक, इफ़ यू आर इन एज ऑफ 25, 26 और मे बी 80 और से 5, 6 और 10, जो आप 0 एज से लेके जो भी आपकी प्रेजेंट एज है, इसके पूरे बीच में जो जर्नी थी आपकी, इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ही आपको याद रहेंगे, बाकी चीज़ें आप भूल जाते हैं। याद कौन रहता है, वो सिर्फ वो चीज़ें याद रहती है, वो इवेंट्स या वो कंसेप्ट्स या वो फैक्ट्स, सिर्फ उतना ही याद रहेगा जो आप याद रखना चाहते हो, जो आप रिटेन करना चाहते थे पहले, वो आज भी आपको याद होगा। सो हेलो पीपल, अभी हम लोग देखेंगे अब हमें अपनी स्टडी रीडिंग को इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत है। वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टडी रीडिंग कंसेप्ट। अब स्टडी रीडिंग जब हम लोग बात करते हैं, जब हम कोई चीज़ बहुत सेंसिबली और बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर हम पढ़ते हैं, हम इंटेंशनली चाहते हैं वो रिटेन हो। अब स्टडी रीडिंग क्या करती है, इट चेंजेस यू, इट चेंजेस योर पर्सनैलिटी, और इट चेंजेस योर थॉट पैटर्न, इट चेंजेस योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका जीने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ चेंज कर देता है। वो कैसे है, जस्ट लाइक हम थोड़ी देर के लिए बात करें, आई हैव रेड सम आर्टिकल, और उस आर्टिकल में मैंने देखा कि हमारे देश में बहुत भुखमरी है, पॉवर्टी बहुत है, लोगों के पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो अचानक से इट विल चेंज माय बिहेवियर, है ना। मेरा बिहेवियर कैसे चेंज होगा, आई विल स्टॉप वेस्टिंग वाटर, आई विल स्टॉप वेस्टिंग फूड, जितना चाहिए उतना ही हम लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे। जैसे आई विल गिव अ पर्सनल एग्जांपल ऑन दिस। बहुत पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री है, इट वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी उसमें कंज्यूम हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, वी कंज्यूम लॉट ऑफ टेक्सटाइल। हम बहुत सारे कपड़े अपने पास रखे होते हैं जो हम कभी पहनते भी नहीं, एक दो बार पहना उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल आप सबके पास बहुत सारे होंगे, वेडिंग ड्रेस है या पार्टी ड्रेसेस हैं, एक बार पहना दोबारा नहीं पहनते। ये फीमेल के साथ बहुत होता है, मेल के साथ भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली एट अ लेस परसेंटेज होता है वो। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपका यू वेस्टेड योर मनी, यू हैव वेस्टेड योर टाइम इन सेलेक्टिंग ऑल दोज ड्रेसेस, एंड अनदर थिंग इज यू आर वेस्टिंग टेक्सटाइल, यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज विच आर वेरी वेरी प्रीशियस टू अस। हम उन सारे रिसोर्सेज को वेस्ट कर देते हैं। तो somehow it has changed my behavior towards clothes, my behavior towards fashion, my behavior towards lifestyle. तो अभी इसलिए स्टडी रीडिंग क्या करता है, इट चेंजेस यू, इट चेंजेस योर पर्सनैलिटी, इट चेंजेस योर थॉट पैटर्न, इट चेंजेस योर एटीट्यूड। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, किस तरह की हम लोगों ने नॉवेल्स पढ़ी, मैगजीन्स पढ़ी या टेक्स्ट बुक्स पढ़ी। जो जितनी भी हाई क्वालिटी की हम चीज़ें पढ़ेंगे, उतना ही हाई क्वालिटी चेंज हमारे अंदर आता चला जाएगा, एंड मे बी वन फाइन डे वी मे फील लाइक वी आर बेटर।
हम बहुत एवरी सिंगल डे वी विल बी बेटर एवरी टाइम। बेस्ट की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज आपको जब भी लगेगा कि ये मुझे बहुत आता है तो अनदर वेरी सेकेंड आपको समझ में आएगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी है जो मुझे अभी भी और सीखने की ज़रूरत है। सो बेटर इज़ द राइट वर्ड, कि हर बार आप अपने आप को बेहतर पाओगे, हर बार आपको यू विल फाइंड योर सेल्फ अ बेटर पर्सन एवरी सिंगल डे। सो स्टडी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी रीडिंग जब भी करें बहुत फोकस के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, और बहुत ही हमें उसको अटेंशन के साथ उसको करना चाहिए, ताकि हम उसको रिटेन कर सकें, उसको हम लोग फर्दर यूज़ कर सकें, मे बी इन आवर लाइफ और मे बी इन द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जिसके लिए हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी क्लास 10 एग्ज़ाम, 12 एग्ज़ाम, मे बी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम और वट एवर। अब एक नया कंसेप्ट आता है स्पीड रीडिंग। जब हम लोग स्पीड रीडिंग की बात करते हैं, इट इज़ लाइक एवरीवेयर, है ना, हर कोई कहता है 1 मिनट में 10,000 वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं बहुत सारे लोग चैलेंजेस देते हैं कि उनके बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स भी हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम ऑन दोज ग्राउंड्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि स्पीड रीडिंग ठीक है, इट इज़ अ कंसेप्ट, लेकिन जब हम लोग साइंस की बात करते हैं, जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, देन वी फाइंड जो स्पीड रीडिंग है ये आपको इट कैन नॉट गिव यू सब्सटेंशियल नॉलेज कंपैरेटिवली। आप चीज़ों को पढ़ लेंगे, पढ़ के वो भूल जाएंगे, उसको आप बहुत देर तक रिटेन नहीं कर सकते। रिटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिटेन करने के लिए यू नीड टू गो स्लो इन स्टडी, बिकॉज स्टडी रीडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स, टीडियस एंड हार्ड वर्क। जब तक आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसके ऊपर आप मेहनत नहीं करेंगे, यू डू नॉट पुट योर स्वेट इनटू इट, तब तक आपको वो बहुत दिन तक याद नहीं रहेगी। जैसे मूवी देखें, अगर कोई मूवी बहुत फटाफट चलती रहे तो आपको बहुत सारे डायलॉग्स भी याद नहीं होंगे उसके, लेकिन अगर मूवी नॉर्मल पेस पे चले तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसकी याद हो जाती हैं। जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं जो बहुत फास्ट पेस पे चलती हैं, 3 घंटे कब गए पता ही नहीं चला आपको। तो जब आप बाहर निकल के आएंगे, थिएटर से बाहर निकल के आएंगे या मूवी हॉल से बाहर निकल के आएंगे, देन यू विल फील कि आपको सिर्फ समरी याद है, एंड यू विल फील लाइक पता ही नहीं चला क्या कुछ हुआ, है ना, चीज़ें फटाफट ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो स्लो पेस में चलती है तो आपको वो मूवी के डायलॉग याद हो जाएंगे, यू मे पिक अ फ्यू ऑफ द वर्ड्स, या आपको गाने भी आप बहुत फटाफट पिक कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है। आवर ब्रेन ट्रेस द थिंग्स विच आर रिपीटेड ऑन इट। जो चीज़ बार बार देखते हैं हम लोग, बार देखते हैं उसको, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग एफर्ट लगाते हैं वो याद कर लेगा, जिस चीज़ के ऊपर एफर्ट नहीं लगाएंगे वो याद नहीं करेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ वी नीड टू बाइफरकेट द थिंग। अखबार पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, आपको पता है आपके एग्ज़ाम में वो आएगा, न्यूज़पेपर में जितनी चीज़ें लिखी हैं न्यूज़ आएंगी या करंट अफेयर्स आएगा, देन उस केस में आपको क्या करना होगा, आपकी आईज़ क्या करती हैं, फटाफट स्कैन करती हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ जाके वो रुक जाएगी, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको फटाफट स्कैन करके बाहर निकल लेंगे। से आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, पढ़ने में आपने यू हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 1 hour टू इट, 1 घंटे बाद उसको बंद करके रखेंगे और जब आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे आपको 4, 5, 6 ही न्यूज़ याद होंगी, बाकी याद नहीं होगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज योर ब्रेन हैज़ फोकस्ड ऑन दोज 4, 5, 6 न्यूज़, बाकी चीज़ें उसको काम की नहीं लगी तो उसने स्कैन करके साइड में छोड़ दी, आप उसको तुरंत भी रिकॉल नहीं कर पाएंगे। वो बंद, जैसे आपका पेपर बंद, आपका दिमाग भी वहाँ से क्लोज हो गया, उसने जो स्कैन चीज़ें थी वो उठा के उसने ट्रैश बॉक्स में डाल दिया कि चलो अब वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब हम लोग स्पीड रीडिंग की बात कर रहे थे। स्पीड रीडिंग में एक एवरेज जो व्यक्ति की जो स्पीड होती है पढ़ने की, रीड करने की, वो है 250 से लेके 350 वर्ड्स पर मिनट। ये एवरेज है, हर स्टूडेंट की ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। लेकिन हम लोग जब हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें कि कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितना याद कर सकता है, दिस इज़ 400 to 500 वर्ड्स, 400 to 500 वर्ड्स एक पर मिनट एक व्यक्ति मैक्सिमम उसको उतना पढ़ सकता है। इसके ऊपर जितना भी होगा वो सारा का सारा क्या है, वो सिर्फ स्कीमिंग होगा, आप सिर्फ उसको स्कैन करेंगे और छोड़ देंगे, एंड यू आर लूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन। जो लैंग्वेज की जो कॉम्प्रीहेंशन है, लैंग्वेज की जो हम बात करें सोफिस्टिकेशन है, या फिर वर्ड्स हैं, या फिर जो हम फ्लो की बात करते हैं, वो सब हम मिस कर देंगे। हम सिर्फ उतना ही याद कर पाएंगे जितने पे हमारा ब्रेन जाके रुका था, है ना, जितने पे हमारी जो आई की जो रेटिना जाके रुका, उसने वो ब्रेन को पिक्चर भेजी, सिर्फ उतना ही याद कर पाएंगे, इससे ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये साइंस कहती है, आई एम नॉट सेइंग सो।
आप चाहें तो यू कैन गूगल इट आउट ऑल्सो। रिसर्च कहती है कि इससे ज़्यादा शब्द आप याद नहीं कर सकते। स्टडी रीडिंग है वो मैक्सिमम 400 to 500 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की है वो 250 से लेके 350 वर्ड्स पर मिनट। इसमें आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे और आप उसको याद कर पाएंगे। इफ़ somebody is facing some genuine reading difficulties, अब रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बहुत सारी, कुछ जैसे डिसलेक्सिया या फिर कुछ और बीमारियां हैं, तो अगर आपको ये फील लाइक कि मुझे उस तरह का कुछ, इफ़ आई एम फेसिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स, समबडी एल्स इज़ फेसिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स विच इज़ नोन टू मी, तो उसके लिए वी शुड कंसल्ट द एक्सपर्ट्स। उसके लिए हम एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के साथ उसको भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। वो परमानेंट नहीं होता है ना। तारे ज़मीं पे मूवी देखी थी हम लोगों ने, उसमें भी ऐसा ही था, छोटे बच्चे को वो वर्ड रिकग्नाइज नहीं कर पाता था, शूज़ के लेस नहीं बांध पाता था, लेकिन विद टाइम विद प्रैक्टिस जब उसको एक अच्छा व्यक्ति, एक एक्सपर्ट बंदा, एक वेल नोन पर्सन जब उसको समझ में आए कि हाँ दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ द काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग, तो इसको हम लोग एबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके बाद हम उसको एबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट परमानेंट पार्ट ऑफ अस। तो अभी हमें जितनी भी रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो शुड कंसल्ट टू द कंसल्टेंट्स, जो भी एक्सपर्ट हैं उसको कंसल्ट करना चाहिए। इफ़ यू फील लाइक कि आपकी जो स्पीड आपकी जो रीडिंग है, रीडिंग स्पीड अगर 250 से कम है, देन वी कैन स्लोली एंड स्टडीली वी कैन इम्प्रूव दैट। विद टाइम वो भी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप कॉन्शियसली वो काम करेंगे तो। सो स्टार्ट रीडिंग विद फुल एफर्ट्स, with focus and with concentration. All the best and no shortcuts. Thank you.